धेनु आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद के बारे में। ये वही आयुर्वेद जो सनातन है, शाश्वत है। वही आयुर्वेद जो मात्र चिकित्सा ना होकर जीवन का विज्ञान है। वही आयुर्वेद जो वेदों का अमर मंत्र है। यह प्रश्न बहुत ज़रूरी है कि आज हमें आयुर्वेद के मार्गदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आज तेजी से बढ़ते औद्योगिकरण ने विकास को एक नया स्वरूप दे दिया है। इससे लोगों के रहने का अंदाज तथा आसपास का परिवेश बिल्कुल बदल चुका है। बहुत से लोगों को यह परिवेश सुखकर प्रतीत होता है, लेकिन क्या वह वास्तविकता है? यह विचारणीय है। जहाँ पहले हरियाली बिछी रहती थी, वहाँ आज गगनचुंबी इमारतें खड़ी हैं। जिस वातावरण में पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत का आभास देती थी, वही वातावरण आज पक्षियों को भयभीत कर रहा है। आज गौरैया ना जाने कहाँ गुम हो गई। कौओं की काँव काँव भी अब कभी कभार ही सुनाई देती है। शहरों के अनियंत्रित विकास से खेती की सीमाएं सिमट चुकी हैं। आज आदमी दिन और रात का फर्क भूलता जा रहा है। इस भागम भाग में हर कोई सुख की मंजिल पैसे की राह से पाना चाहता है। पैसा कमाने की होड़ ने खान पान में इस हद तक बदलाव कर दिया है कि हम अपने स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थों को भी भूलते जा रहे हैं। आज बाजार में फटाफट बनने वाले व्यंजनों की बाढ़ सी आ गई है। हम जानते हैं कि इन सब से हमारी सेहत बनेगी नहीं, बिगड़ेगी। फिर भी ज़माने के साथ चलने का जुनून हमें इनसे दूर जाने नहीं देता। आज यदि अपने देश की बात करें तो तेज़ी से बदलती इस जीवन शैली ने आम भारतीयों की भारतीयता मानो छीन सी ली है। इस आधुनिकीकरण ने सभी को ऐसी ज़िंदगी जीने को मजबूर कर दिया है जहाँ रोग ही रोग भरे पड़े हैं। भारत की इस वर्तमान दशा और दिशा पर जो भी सर्वेक्षण हुए हैं, वे सभी बेहद चौंकाने वाले हैं। इसके अनुसार बिगड़ी जीवन शैली के फलस्वरूप आने वाले समय में रोग इस कदर बढ़ जाएंगे कि संक्रामक रोग महामारी भी जिनके सामने बोने लगेंगी। खान पान का बिगड़ा स्वरूप, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा, थायराइड, इस समय में अगर हम देखें तो ये सभी घातक रोग असीमित रूप से अपने पैर फैला चुके हैं। भविष्य की कल्पना तो बहुत दूर की बात है। चिकित्सा के क्षेत्र में जुटी डॉक्टरों की फौज कम लगती है। गली गली में खुले क्लिनिक, चारों ओर खुले अस्पताल मरीजों से भरे दिखाई दे रहे हैं। महंगी होती जा रही चिकित्सा लोगों की कमर तोड़ रही है। छोटे वर्ग के लोगों तक आधुनिक चिकित्सा का पहुंच पाना लगभग असंभव हो गया है। सेहत की स्थिति बद से बदतर हो, इससे पहले हमें सचेत हो जाना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। डॉक्टरों के पीछे भागने के बजाय हमें पटरी से उतर चुकी अपनी जीवन शैली को फिर से पटरी पर लाना होगा। महंगी चिकित्सा से सस्ती घरेलू चिकित्सा की ओर जाना होगा और इसका मार्गदर्शन हमें देगा आयुर्वेद। मात्र आयुर्वेद एक ऐसा शास्त्र या चिकित्सा पद्धति है जो मनुष्यों को निरोगी जीवन जीने की गारंटी देता है। बाकी सभी पद्धतियों में पहले बीमार पड़ो फिर इलाज किया जाएगा और गारंटी कुछ भी नहीं होती। आयुर्वेद के इस ज्ञान को फैलाने वाले अनेक ऋषि और वैद्य हुए हैं, जैसे चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि, अत्रेय ऋषि, पुनर्वसु ऋषि, कश्यप ऋषि, निघंटु ऋषि आदि आदि। इसी श्रृंखला में एक महान ऋषि हुए हैं वाग्भट ऋषि, जिन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक शास्त्र की रचना की जिसका नाम है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदय में 7000 श्लोक दिए गए हैं जो कि मनुष्य जीवन को निरोगी बनाने के लिए हैं।